कबीर गंदी देही का मोह भरोसा ना है। ये गंदा शरीर है, क्षणभंगुर शरीर है, इसका निश्चित कोई समय नहीं है। काले दे क्या चोट है, आज मसाना ना है। ऐसा ही गणपति का जीवन सेज में ही चला गया। इनके पूज्य पिताजी की बरसी का उपलक्ष्य था। रात में राम द्वारा के अंदर, आश्रम के अंदर बड़े भावपूर्वक सत्संग हुआ। भाई प्रकाश जी ये सब परिवार वहां थे। भोजन के लिए खड़े होकर के सबसे निवेदन किया, राम से भाई बहनों को भी सब भोजन प्रसाद पाकर के पधारना। सब सत्संगों का वहाँ भोजन प्रसाद हुआ बड़े आनंद के साथ, और उन्होंने भी वहाँ प्रसाद पाया। और कुछ समय के बाद ही उनका शरीर चला गया। ये उनका क्या भरोसा है। मृत्यु को सदा याद रखो। मरने में कोई संदेह नहीं है, मर ही रहे, सदा मर रहे हैं। पल पल छिन छिन में समय जा रहा, अवधि जा रही है, सांस जा रहा है। गया सांस फिर नहीं आवे, जो सांस चला गया, समय चली गई, वो वापस नहीं आएगी। करना क्या है, भजन करना है। राम राम भजन अवसर मिन्हा दे मिलो है, मत वही गापन दियो। देवताओं को मिलना जो दुर्लभ अवसर अपने को प्राप्त हुआ है, करीब समय चला गया है। परमात्मा समय नहीं गमाओ, कुछ साधन करो, कुछ भजन करो, सत्संग करो, गुरु धर्म का पालन करो। वापस मनुष्य शरीर मिल जावे, इतनी तो कमाई तो करो, इतनी तो साधना करो, इतना तो भजन करो। बाकी यहाँ से छूटते कहाँ जाओगे। लग 84 भटकत भटकत अब के किनारों आयो हो। और मनुष्य जीवन किनारों है, तट है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब के अवसर चूक गए तो फिर कटे ठिकाना उठायो। जब से चूक गई फिर कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ जाओगे भाई, कहाँ वास करोगे, कहाँ निवास करोगे, कहाँ बसोगे, कहाँ से पटोगे। सब भाई बहन विचार करो यार, रहना नहीं होगा। एक ही करके सब लोग जा रहे हैं ना, कितने लोग चले गए हैं। कोई जा रहे हैं, कोई जाने की तैयारी में है, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बहाना सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चलेगा अकेला। गुरुमुखी भाई बहनों, गुरु महाराज का उपदेश लिया हो, भजन की आज्ञा ली हो, तो कुछ उस आज्ञा का पालन करो। उस शाम सवेरे बैठ करके थोड़ा सा साधना करो, थोड़ा सा भजन करो। इतनी तो साधना करो, इतना तो भजन करो तो मनुष्य जो वापस मिल जाए। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना शान सवेरा। किस समय यहाँ से विदाई लेनी पड़े, जानो पड़े भाई। बहुत लोग गए, रात्रि में गए, बरसात बरसते में गए, आंधी तूफान में गए, बहुत सर्दी ठंड में गए, गर्मी में गए। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना शान सवेरा। 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव ले रहा।
5 विषय उस पर 25 जो प्रकृति है, भिन्न भिन्न स्वभाव है। 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 विषय है, इनमें ही समय बीत रहा है। आंख का विषय रूप है, कान का विषय राग है, जीव्या का विषय रस है, नासिका का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है। इनमें तो समय जारे संसार सब इनमें तो बंधा हुआ है। खान पान रस भोग में बंदियो संसारा, जहाँ से सुरत छुड़ाई के भजिए किरकारा। भजन करो, सुमन करो, साधना करो है बहनों। रात दिन प्रपंच पसारा करते हो, उनका अंत में कोई अर्थ नहीं होगा, कुछ साथ नहीं चलेगा। हम भजन करते, सत्संग साधना करते हैं, सेवा सुकृत करते हैं, बस वे ही अंत में साथ होगा। उन्हीं ही साधना को करने को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होना है। नर नारायण शेर मिलो है, जामे सो जा पा रहा। बड़ा सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, बड़ी सुंदर सोच है। आंख है, कान है, मुखारम जीव्या है, हाथ है, पैर है, ये कुछ करने के लिए दिया है। आंख किस लिए दी है, कान किस लिए दिया है, जीव्या किस लिए दी है। जिन श्रवण सुन अनहद बाजा, हरि कथा सुनन को साझा। भजन की नाद सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए परमात्मा ने कान दिया है। गुरु महाराज का ज्ञान उपदेश सुनने के लिए कान दिया है। जिन मुख राम नाम रस पीजे, महाप्रसाद संतोष संग लीजे। जुबान जीव्या किस लिए दी, राम जो रस का पान करने के लिए, महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए। बड़ा सुंदर समय है। राम कृपा कर तोय बसाया, ऐसा सुंदर शरीर बना करके अपने को अंदर में बिठाया जीवात्मा को। राम कृपा कर तोय बसाया, तुमको इनमें बसाया है, तुमको इनमें ठहराया है, वो कर लो काज तुम्हारा। परमात्मा ने मनुष्य जीवन अपने को साधन दिया है, इनके द्वारा अपना उद्धार कल्याण करना तो कर लो। मन से जीवन साधना की धाम है। मनुष्य जीवन है, ये कर्म भूमि का है। दूसरी जितनी योनियां हैं वो सब भोग भूमि का। मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है, और फिर वही कर्म दूसरी योनों में भोगा जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कर लो काज तुम्हारा, अपना कल्याण कर लो, अपना भला कर लो, उद्धार कर लो। जीवन का क्या भरोसा है, किसी में जीवन पूरा हो जाए। किसो भरोसो सांस को, एक सांस का ही क्या भरोसा है। सासो साहस करो सुमिरना, वृथा साहस मत होई, ना जानो इन सांस की आना होवे नहीं हो। जन्म जन्म का खाता चूके होई मंद राम सने ही। रामदास शरणे सदगुरु के जन्म सफल करने। जन्म जन्म का खाता चूके हैं। कर्मों की निवृत्ति के लिए मनुष्य जीवन एक साधन दिया है परमात्मा ने। भजन करके, स्मरण करके संचित कर्मों की निवृत्ति की जाती है।
भोग होकर के प्राप्त कर्म की निवृत्ति होती है और त्याग करने से क्रियामान कर्म की निवृत्ति होती है और भजन करने से सब कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। 8 पहर 64 घड़ी रसनारा जड़ लागे, पांड्या ने शुक्रान के तब तीनों ही भागे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जन्म जन्म का खाता चुके हुए मन राम, राम जी से स्नेह करे, परमात्मा से स्नेह करे। जगत के लोगों से स्नेह नहीं करो, प्रेम नहीं करो, इनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, इनकी सेवा करो, इनका मान सम्मान करो, प्रेम नहीं करो। प्रेम करने के लायक जगत के लोग नहीं है भाई बहनों, ये सेवा के लायक सेवा करो, इनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, इनका मान सम्मान करो, प्रेम नहीं। व्यवहार अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। तो समझ जाना, व्यवहार सबके साथ किया जाता है और प्रेम तो एक के साथ और अपना के साथ। व्यवहार सबके साथ होता है। जैसे माता बहना बहुत बड़े परिवार में वास करती है, वो व्यवहार सबसे करती है। सासुर ससुरा देवर जेठ जो संबंधी सबके साथ इतना सुंदर व्यवहार करती है, सबका दिल को जीत जाती है। और भाई बहनों, प्रेम सबसे नहीं, प्रेम अपना प्रीतम से है। पति के नाते सेवा सबकी करती है और प्रेम अपना प्रीतम से। भाई बहनों, अपना सबका प्रीतम पति परमात्मा राम जी महाराज है, हम प्रेम उनसे करें और उनके नाते सेवा सबकी करें। होई मन राम सने, राम जी से स्नेह करो, वाणी में गाया है। कहानी कर ले राम सने प्राण, प्राण कर ले राम सने प्राण। छूट जावेगी एक पलक, छूट जावेगी एक पलक, या गंदी नर मेरी प्राण कर ले राम सने। प्राण कर ले राम सने प्राण। ये रात मातो विषय स्वाद में पर भूलित मन माने। हाँ, रात मातो विषय स्वाद में पर भूलित मन माने। प्राण पर भूलित मन माने। जीव तना जमे की करे आवे, जीव तना जमे की करे, पकड़ ले जावे बाई प्राण कर ले राम सने। प्राणी कर ले राम सने राम। छूट जावेगी एक पलक, छूट जावेगी एक पलक, या घंटी नर दे प्राण
कर ले राम सने प्राण। हे मूर्ख मगन भयो माया में मेरी कर कर माने। हाँ मूर्ख मगन भयो माया में मेरी कर कर माने। रामा मेरी कर कर माने। अंत समय वही पराय, अंत समय में वही पराय, सूता जाय मसाणे प्राण। कर ले राम सने। बोलो प्राण कर ले राम सने प्राण। जावेगी एक पलक फिर जाएगी एक पलक। या गंदी नर देही प्राण। कर ले राम सने ही प्राण। हे राजा रंग भूप नर नारी सब होवेगा दादा। हाँ राजा रंग भूप नर नारी सब होवेगा दादा। रामा सब होवेगा दादा रामा। हाँ जन हरि राम रेवेगा अम्बा। जन हरि राम रेवेगा एको नाम अलग प्राण। कर ले राम सने प्राण। प्राणी कर ले राम सने प्राण। जावेगी एक पलक बिन सजाएगी एक पलक। या घंटी नर देगी प्राण। कर ले राम सने ही प्राण। प्राण कर ले राम सने ही प्राण। राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हे जीव, हे प्राणी, हे मानव, अपना है उनसे स्नेह करो, अपना है उनसे प्रेम करो, अपना है उनसे यारी करो। अपना कौन है? परमात्मा राम जी ही अपना है। आप हम जीव आत्मा उस राम जी के ही अंश है। वो अपना है, हम उनके हैं। शरीर जो है ये माता पिता का अंश है। शरीर को माता पिता के सुख दो। शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा करो। शरीर की दृष्टि से पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान है। शरीर की दृष्टि से पत्नी के लिए पति ही भगवान है। शिष्य के लिए गुरु महाराज भगवान है। शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा करो। सद धर्म से करो कमाई भोगो सुख संसारा। माता पिता गुरुजन की सेवा कीजिए। परोपकारा जग में जीवन है देना चाह रहा। भाई बहनों, माता पिता का शरीर नहीं रह गया, उन जीवात्मा की तो सेवा करो।
भोजन देना, वस्त्र देना, औषधि देना, मान सम्मान देना, ये शरीर की सेवा है। शरीर रहे तब तक शरीर की सेवा करनी हो गई, और शरीर की सेवा शरीर के साथ ही पूरी हो जाती है। शरीर नहीं तो किसकी सेवा करोगे? दूसरी है जीव आत्मा की सेवा। ये सत्संग हो रहा है भाई बहनों, गणपति जी के जीव आत्मा की सेवा है। ये अंतिम सेवा है, सच्ची सेवा है। इन सेवा के द्वारा जीव की मुक्ति होती, मोक्ष होता, उनका उद्धार होता, कल्याण होता। ऐसा करना चाहिए भाई। स्वर्गीय माता पिता को भी साल में एक दिन तो याद किया करो रे। एक दिन तो उनके लिए सत्संग महायज्ञ करो, भोजन प्रसाद द्रव्य महायज्ञ करो, उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो। एक दिन तो उनको याद करो, उनका कितना उपकार है, माता पिता का कितना उपकार है। जन्म दिया है, भरण पोषण किया है, पढ़ाया लिखाया है, सब व्यवस्था की है, उनका कितना उपकार। साल में एक दिन तो याद किया करो। जिस दिन उनका शरीर गया है या उनके निमित्त कभी भी सत्संग करो, भोजन प्रसाद द्रव्य महायज्ञ करो, जीवात्मा का उद्धार हो, कल्याण हो, ऐसा करना चाहिए। बड़ा सुंदर दर्शन है। रातो मातो विषय सुहाग में पर फूलित मन आए, जीव तना जन्म किंकर आवे पकड़ ले जाए। संसारी रंग ढंग में रचमच बैठे हैं, एक दिन सबको छोड़ करके जाना है, सब छूट जाएगा, साथ क्या चलेगा। अपनी साधना, अपना भजन, अपनी करनी है, वही साथ होगा भाई बहनों। और उन्हीं करने को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होना है। सुतवित तेरा दरिया ले जासी, अंत अकेलो जाई, किया कर्म तेरे संग चलेगा, जीव दका बोध विद खाए। कुटुंब परिवार सब छूट जाते हैं, धन संपत्ति घर परिवार सब छूट जाता है, साथ क्या चलता है। किया कर्म तेरे संग चलेगा, हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, वही साथ होती है, उनका भुगतान करना पड़ता है। मूर्ख मगन भयो माया में, मेरी कर कर माने, घर मेरा, गांव मेरा, ये देश मेरा। भाई बहनों, शरीर भी अपना नहीं है तो फिर कौन वस्तु अपनी होगी? ये भी अपना नहीं है, इनको ही तो छोड़ के एक दिन जाना है। इन्हें अपने देखते देखते अभी आज हम सत्संग कर रहे हैं, गणपति जी देखते देखते चले गए। ज्यादा कोई बीमार नहीं, कोई अस्वस्थ नहीं, एकदम ठीक थे। और फिर देखो बड़ा पुण्यशाली जीवात्मा था वो, सत्संग करके, सत्संगी लोगों की सेवा करके फिर उनका शरीर गया है। बड़ी भाग्य की बात है ये भाई बहन। ऐसे मरते तो कोई कोई लोगों की होती है, कोई कोई लोग होती है। उन्होंने अपने पिताजी की यादगार में सत्संग किया, सत्संगी लोगों को सत्संग का लाभ दिया, और सब सत्संगी लोग, हाँ, भोजन प्रसाद हुआ, फिर उन्होंने शरीर छोड़ा है। भाई भाई, मरना तो सबको है ही है, जाना तो है ही है। ऐसा मरना बहुत कम लोगों का होता है। मूर्ख मगन भयो माया में, मेरी कर कर माने, अंत समय में वही पराई जब सोता जाए मसाने।
घर में रहते हैं, गांव में मोहल्ला में रहते हैं, तब अलग अलग परिचय होता है। ये गरीबों का घर है, ये अमीरों का घर है। घरों से पता लग जाता है। कोई झूपड़ी है वो गरीबी की झूपड़ी है, कोई मेल है बंगला है वो अमीरों का है। घरों को देख करके अनुभव हो जाता है ये गरीब या अमीर है। पर भाई बहनों, एक दिन शमशान में जाते हैं तो अमीर गरीब दोनों बराबर हो जाते हैं। कई गरीब हो गए, कई अमीर हो गए। जब शमशान में गया तब दोनों ही बराबर हो गए। शमशान में दोनों की राग बराबरी हुई है। राजा रंग भूप नर नारी सब होगा खाका, सब मिटने वाले सब मरने वाले हैं, सबकी खाक बनने वाली है। रहेगा कौन? जन हरि राम रहेगा अंबर, एक नाम अल्लाह का, एक परमात्मा का नाम अविनाशी है। उन नाम को सुमन भजन करते वो अविनाशी पद को प्राप्त करता है, बाकी सबका विनाश होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने गाया है, अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंड, अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंड, खंडत मेरे सुमेरे खंड वीर मंद, रामा खंडत मेरे फिर नहीं रे धन दाम जीवन सो धुंध, फिर नहीं रे धन दाम जीवन सो धुंध, लग रे 84 राजीव पड़े जम पंद, रामा लग रे 84 राजीव पड़े जम पंद, ये अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंड, ये अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंडत मेरे सुमेरे खंड वीर मंद, रामा खंडत मेरे सुमेरे खंड वीर मंद, हे मन चंचल तीरे होय तभी बल रंगे, हे मन चंचल धीरे होए तभी बल रंगे, उलट निगत भरे पीवे पिए सो अमृत गंगे, रामा उलट निगत भरे पिए सो अमृत गंगे, अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंड, अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंडत में
रामाखंड मेरे सुने कांड वीर ये जिनके साहिब जी से सदा निरबंध ये जिनके साहिब जी से सदा जिनके संतारो संग सदा ही आनंद रामा जिनके संतारो संग सदा ही आनंद अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंड अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंडत मेरे सुमेरे कांड वीर मन रामा खंडत मेरे सुमे कांड वीर मन ये दयारे भाव चितरा भक्ति रो अंग ये दयारे भाव चितरा के भक्ति रो अंग कबीर चित चेत जगत पतंग रामा के कबीर चित चेत जगत पतंग अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंड ये अखंड साहिब जीरो नाम और सब खंडत मेरे सुमेरे कांड वीर मन रामा खंडत मेरे सुमे कांड वीर मन राम 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 गुरुदेव जी महाराज की सतलोकवासी आत्मा परमात्मा अविनाशी है, उनका नाम अविनाशी है, उनकी भक्ति अविनाशी है। भक्ति करने वाला भक्त जो है वो अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। सब विनाशी, सब मिटने वाले, सब मरने वाले हैं। फिर नहीं रहे धन धाम जीवन सो धुंध है। धन धाम ये थिर नहीं है, ये मिटने वाला, छूटने वाला है। अपने देखते देखते कितने लोग चले गए। हम इस केवड़ावाणी मंगरिया बहुत समय से ही आते हैं, बहुत समय से सत्संग होता है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल से यहाँ सत्संग हो रहा है। 20 साल पहले जब यहाँ सत्संग होता तो कई बुजुर्ग लोगों का सभा में दर्शन होता। आज कोई नजर ही नहीं आ रहा है, सब हंसुदान कर गए हैं। अब हम सब लोग लेने में लगे हुए हैं, जाने ही वाले हैं। पर भाई बहनों, कुछ करके जाओ, खाली नहीं जाओ, भजन करके जाओ, साधना करके जाओ, गुरु धर्म का पालन कर जाओ, सुमन साधना कर जाओ। जाना तो है ही है, खाली नहीं जाओ।
मन चंचल थिर हो तभी भल रंग है, उलट निगट भर पिए सो अमृत गंग है। जगत से उल्टा होकर के परमात्मा में जब सनोग होता है तब जीवन में आनंद मिलता, मौज मिलती है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। जिनके साहिब से हेत सदा निर्बंध है, जिन्हें संतानों संग में जीवारे सदा ही आनंद है। हमने बहुत लोगों को गरीब 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 देखे थे, दुखी दुखी देखे थे। तो लोग संतों के संपर्क में आए, गुरु महाराज का शरणा लिया, सत्संग में लगे, वो लोग निहाल हो गए, सुखी हो गए। जिनके संतानों संग में जीवारे सदाई आनंद, सदाई जीवन में दीपावली है। खुशी प्रसन्नता का नाम ही तो दीपावली है। अशांति कले टेंशन का नाम ही तो होली है। सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, सदा मुस्कुराते रहो। यही जीवन, यही जिंदगी है। दया भाव चितराग भक्ति रो अंग है। दिल में दया लाओ, सबके साथ में प्रेम व्यवहार करो। ये भक्ति का अंग बताया है। जहाँ दिल में दया है वहीं भक्ति का अंकुर उदय होता है। जिनके दिल में दया नहीं है, दिल कादर भूमि जैसा है। कादर भूमि के अंदर बीज अंकुरित नहीं होता है। ऐसी दयाहीन दिल में भक्ति का अंकुर उदय नहीं होता। दिल में दया लाओ। दयावान है वो किसी को दुखी देखना नहीं चाहता है, किसी को दुख नहीं देता है, स्वयं दुख सहन कर लेता है, औरों को दुख नहीं देता। वही कल्याण का अधिकारी भाई बहन। हम तन से मन से वचन से किसी को दुखी करे तो वो हिंसा करना है, उनका हड़लाल करना है। तन कर मन कर वचन कर देत कहो ने दुख, तुलसी पातक झड़े देखत उनका मुख। हा तुलसीदासी महाराज के तन से मन से वचन से किसी को कोई दुख नहीं देता है। उनका दर्शन मात्र से पातक मिट जाता है। दिल में दया लाओ। घर में बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो, सम्मान करो। भाई भाई गरीबों की सेवा करने से परमात्मा बहुत खुश होते, बहुत राजी होते हैं। और हमारे दिशा में घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे कोई गरीब नहीं है। शरीर में तो शक्ति नहीं है, हाथ में सत्ता ने लोगों ने छीन ली है। कितने गरीब है वो। ऐसे गरीबों की सेवा करता है, उन पर परमात्मा राम जी महाराज खुश होते, प्रसन्न होते हैं। ऐसा सब हो। तो ये गणपति जी के पुत्रों को, इन सब परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। गणपति जी के छोटे भाई प्रकाश जी को, गणपति जी की धर्मपत्नी जी को, सबको बहुत बहुत साधुवाद। उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में अपने को बहुत सुंदर सत्संग का लाभ दिया। अभी बड़भागी सत्संग का लाभ लिया। अब सत्संग का विराम करते हैं। नाम संकीर्तन के साथ दिन में 3 बजे सवेरे ही अपने आश्रम में सत्संग को समय जोड़ो है। तो आप लोग आजो पधारियो, लाभ लीजिए, आगे सके संदेश भी लीजिए। गुरुवाणी के चरणों में प्रणाम करते हुए नाम